तो यहाँ पे आज मम्मा तैयार होके आ गई हैं। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गांव की शांति। अभी हम जाने वाले हैं पहाड़ पे। पहाड़ यानी छत पे, सोचिए। और छत पे जाने हैं क्यों? क्योंकि पापा आए थे। पापा आए थे ना, तो ऊपर बिस्तर सब चला गया है, तो जाके वही सारा चीज ले आना है। अब मैं अकेली जान कितना काम करूंगी। और अभी खाना भी नहीं बना है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। आई होप कि ये ब्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा लगने वाला है। ये देखिए, पापा यहीं पे, आवाज नहीं आएगी, पापा यहीं पे सो रहे थे। उनको बहुत अच्छा लगता है, एकदम एकांत, इतना बड़ा हॉल, धूप भी है। और ये मुझे लेके जाना है। कैसे लेके जाऊंगी आप ही लोग बताइए। ये बहुत भारी है, बहुत भारी गद्दा है। ये मेरे बेड का है। आई एम द ग्रेट। मैं ले लेती हूँ, रुक जाओ आप। ये ब्लैंकेट दो ना, मैं ले लेती हूँ। अरे दो, अरे मम्मा, आई एम द ग्रेट। अरे गिर उड़ जाओगी। ग्रेट फिर बाद में निकल जाएगा। दो 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 ब्लैंकेट दे दो, दो मुझे। चलो आप नीचे चलो। अरे उधर मत जाओ मम्मी, मम्मी, मम्मी इधर 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 है घर अपना। अभी सीढ़ियों पे रेलिंग लगवाना है। कुछ ही दिनों में सीढ़ियों पे रेलिंग लग जाएगा और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। अभी सीढ़ी से उतरते हैं, तब बात करते हैं। है ठीक। लगता है कभी तो आना लगता है तुम्हें। हेलो जी, मैं हूँ गाँव की गोरी। ये देखिए, यहाँ पे ये दाल, यहाँ पे शिमला मिर्च है, यहाँ पे आलू है। अब रोज रोज का एक तो झंझट रहता है। अरे, ये खाने में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा? तो मैं बना रही हूँ आज दाल चावल रोटी और मिक्स वेज। थोड़ा सा गोभी डालूंगी शिमला मिर्च के साथ में। रेसिपी डालने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपको देखना तो है नहीं। अब इतना मतलब व्यूज ऐसा हो गया है कि आएगा ही नहीं। हम जैसे छोटे क्रिएटर अब कैरियर यूट्यूब पे नहीं है, चाहे हम कितना भी अच्छा कंटेंट बनाए, जब तक कि हम मसाला ना दे जनता को। देख लीजिए, मेरे घर में शादी थी, इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग गए हैं पूरे गांव के, लेकिन फिर भी नहीं देखना है। और ये मैं सच्चाई बहुत बता रही हूँ। ये भले ही लगेगा कि मैं बोल रही, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही, मैं किसी भी क्रिएटर की बात कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा मेहनत करके ब्लॉग बना रहे हैं। क्योंकि रम्या के पापा, मतलब मेरे हस्बैंड, अभी बोल रहे थे कि देखो, तुमने जो सोचा है लाइफ में कुछ करने के लिए, वो स्टार्ट करो, क्योंकि यूट्यूब पे कैरियर है नहीं बहुत ज्यादा। और पता है आपको, जब चीजें एक बार होती है ना, तो मेंटालिटी ना बहुत जगहों से चेंज होती है। और बहुत सारी चीजें ऐसे हमको हमारे यहाँ पे, हमारे गांव में या हमारे समाज में बातें होती होंगी, या बैठ के हम बात करते रहते हैं, या फिर चीजें जिस तरीके से ऑनलाइन चीजें जो हो रही हैं या होती हैं, मैं किसी चीज से प्रतिक्रिया नहीं दे रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ, उससे प्रभाव पड़ता है बहुत सारी चीजों पे। मेरे चैनल पे भी पड़ा है, आप सबके भी अगर क्रिएटर होंगे चैनल पे पड़ा होगा, तो ये लाजमी सी बात है कि पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इतना पेशेंस नहीं है। हाँ, मैं ब्लॉग नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं ब्लॉग बनाती रहूंगी, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब से अगर मेरी जिंदगी चल रही होती तो मैं आज कहीं की नहीं होती। मतलब सैलरी नहीं आती, तो अगर सिर्फ यूट्यूब से होता मेरा सब कुछ, तो आज के डेट में जो स्थिति है चैनल की, उससे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, बस इतना समझ लीजिए। तो उन्होंने बोला है कि देखो, हम ना बहुत ही लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हमें समाज में उठना बैठना होता है और हमें चीजों से फर्क पड़ता है। और मेरे हस्बैंड तो मतलब हमेशा समझाते रहते हैं, किसी के भी पचड़ में नहीं पड़ना है। वो तो मुझे ना क्या बोलूं, मूड़ी दे देंगे। तो मतलब हमेशा समझाते रहते हैं, मतलब कि नहीं, तुमको ऐसे करना है, वैसे करना है, इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। वो हमेशा समझाते हैं। जब भी मैं उनके विरुद्ध जाती हूँ ना, लाइफ में कुछ भी मैंने काम किया है, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान ही लोगों को दे दिया है, सलाह ही दे दिया है, अच्छी बातें सिखा दी है, उन्होंने मुझे ऑब्जेक्ट किया है तुरंत कि नहीं, ये चीजें तुम उनको ज्यादा समझा रही थी, वो ज्यादा टैलेंटेड है, तो तुम्हारा मिसयूज कर सकते हैं। और जब भी मैं उनके विरुद्ध जाती हूँ, तब मुझे पछताना पड़ ही जाता है। यहाँ पे देखिए, बन रहा है आलू शिमला मिर्च और प्याज का सूखा सूखा भुजिया, जैसे सब्जी जैसा, मतलब टमाटर वगैरह मसाला वसाला डालूंगी। दाल यहाँ पे चढ़ा दिया है, इधर चावल बनने को रख दिया है, और रोटी बनाना बस बाकी। तो
थोड़ा सा आंच धीमा कर देते हैं। और मैं खा रही हूँ मीठा मीठा पेठा। पेठा मतलब मीठा तो मैंने एकदम ही कम करने की कोशिश की है। फोन का कैमरा, कैमरे का फोन, ये देखिए। हाँ अब क्लीन हो गया। ये चिपकता है ना जिसे, तो इस तरीके से ऐसे हो जाता है। मैं चलूंगी ना बाहर, एकदम अच्छी सी धूप हुई है। खाना हमारा बन ही चुका है, बस मसाले और टमाटर वगैरह डालना बाकी है। तो मेरे आए थे पापा, शायद इसी वीडियो में वो क्लिप ऐड कर दूंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में। पापा 2 दिन के लिए यहाँ पे रुके हुए थे, किसी शादी में जाना था, यहीं से गाजीपुर से शादी थी हमारे गांव की, तो पापा इसीलिए यहाँ पे रुके थे। पापा आए। पापा ना मेरे यूट्यूब पे बड़े एक्टिव रहते हैं। एक्टिव का मतलब कि बड़े देखते रहते हैं सबको। मतलब जब से वो सारे क्रिएटरों से मिले हैं तो वो लगभग सबको ही मतलब उन्होंने वो किया है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ है, तो सबकी वीडियोस देखते रहते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है या फिर वो नहीं है, तो सब चीज़ों को बड़ा डीपली, भाई जिनकी ज़िंदगी का भी पापा के पास में अनुभव है और सामाजिक भी अनुभव है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाते रहते हैं। बेटा ऐसे करो, बेटा वैसे करो, बेटा शब्दों को चुनाव को ऐसे करके रखो। तो पापा बहुत समझाते रहते हैं और ये भी समझाते रहते हैं कि कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, कौन गलत है कौन सही है, सब पे अपनी टिप्पणियाँ देते रहते हैं। मैं बोली कि आइए कुछ बोलिए, तो बोले नहीं माहौल अभी बहुत ख़राब चल रहा है, बस मैं सबके लिए आशीर्वाद मांगूंगा और सबके लिए सद्बुद्धि की जो चीज़ें चल रही हैं मतलब देखते रहते हैं, तो वो ख़त्म होनी चाहिए और नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी और बहुत परिणाम भयंकर हो जाते हैं। बहुत सारे मतलब एक होता है ना, एक एज ए पेरेंट्स उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, बहुत दुनिया देखी है, बहुत समाज में उठे बैठे हैं, तो मुझे समझाते रहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना है, चीज़ों को वैसे करना है। तो बस यही है। और मैं कि पापा को जा रही हूँ कॉल करने, बस वही फ़ोन ही लगा रही हूँ उनको ताकि बुला के ले आऊँ, मतलब बुला लूँ खाना खाने के लिए। और मैं कि पापा गए हैं खेत पे, हमारे यहाँ पे धान ना कट रहे हैं, मतलब 2 दिन से धान कट रहे हैं। मतलब खेत एक जगह नहीं है, जहाँ जहाँ खेत है ना अलग अलग जगह पे धान कट रहे हैं और खेतों से ही धान इस साल जाएंगे। मुझे लगता है बहुत कम धान आंगन में इस बार आएंगे, क्योंकि सरकारी धानों की खरीदारी में तो थोड़ा सा लेट हो गया है हम लोग को धान कटवाने में। तो सरकारी धानों की खरीदारी चल रही है, तो खेतों से ही लोग लेके चले जा रहे हैं। मतलब जो अंगूठा लगा के बेचते हैं ना, मैं भी अपना अंगूठा लगा के बेचती हूँ। रीज़न है कि मेरे नाम से भी खेत है और मेरे नाम से खेत है, तो उसमें जो धान होता है वो मैं ही सेल करती हूँ, तो मेरे अकाउंट में वो पैसे आते हैं। फिर मैं रम्या के पापा को पूरी ईमानदारी के साथ में सारे पैसे रिटर्न कर देती हूँ, एक सिक्का भी नहीं रखती हूँ उस चीज़ में से। और क्योंकि हमने शादी के बाद में खेत खरीदा था तो वो मेरे नाम से है, तो थोड़ा सा उसकी सेलिंग मुझे करनी पड़ती है, बाकी तो वही करेंगे। और जो पैसा आता है तो फिर हम लोग खूब, मैं बोलती हूँ नहीं मैं 1000 रुपये रख लूँगी 2000 रख लूँगी, बट मैं रखती नहीं हूँ। बाद में मैं उनसे ज़रूर झपट लेती हूँ, वो तो हर एक पत्नी के ये गुण होते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे मैं इसलिए देती हूँ कि भाई खेती गृहस्थी में लगता भी तो बहुत सारा है। मिलते हैं आप सबके साथ में एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और मैंने बहुत सारे कपड़े अपने आज धोए, अगर आपको बैक कैमरे से दिख रहे होंगे, देखिए ड्रेस धोया है और कपड़े धो ही रही है। हमारे यहाँ पे ससुराल में है शादी, और ना सारी बहुएं जितनी भी हैं, कितने हो गए 4 5 6, पता नहीं कितने लोग हो गए, जितनी बहू हैं हम लोग 10 12 पता नहीं कितने लोग हो रहे हैं, वो सब बनारसी पहनने वाले हैं, ऐसा हमने सोचा है, मतलब मैंने सोचा है। मतलब सबका मैं नहीं वो गारंटी ले सकती, लेकिन हाँ हम सोच रहे हैं कि कुछ मतलब ट्रेडिशनल वो चीज़ें करें, क्योंकि देखिए बनारसी का ना जो फैशन है वो कभी भी जाता नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं बोलूँ सब, मतलब सबने ही सोचा है तो मुझे भी बताया गया है, और मैं भी सोच रही हूँ मैं अपनी बनारसी साड़ी पहनूं। तो उसमें क्या है ना कि ब्लाउज तो मैंने बहुत पहले बनवा लिया था, प्रियंका की साइज का ब्लाउज है, सोचिए मैं उतनी पतली थी। शादी के बाद ही मैंने बनारसी अपना कुछ कुछ तो था मेरे यहाँ पे ससुराल में, तो मैंने उसको सिलवाया था, और वो अभी हो ही नहीं रहा है मेरे में। कितना भी उसका सारा मतलब फैब्रिक भी निकाल रही हूँ ना, फिर भी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे कुछ जुगाड़ सोचना है, और मैं सारे ब्लॉग शेयर करूंगी। इस बार मैंने सोच लिया है कि मैं सबको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें मैं कवर करके अपने ससुराल की भी शादी आप लोग के साथ में ज़रूर थोड़ा बहुत शेयर करूंगी।
मिलते हैं कल एक अगले वीडियो के साथ में। बस मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जिंदगी में सबके बहुत सारी खुशहाली आए, सबको भगवान सद्बुद्धि दे और सबकी जिंदगी सुचारू रूप से चलती रहे। तो यहाँ पे मैं भून रही हूँ। सबसे पहले मूंगफली भून के निकाल लेंगे और आज खाने के में बनेगा ये साग। प्याज, मिर्ची और कड़ी पत्ता बहुत जल्दी से बनाना है क्योंकि पापा को जाना है गाजीपुर, इसलिए मैं सोच रही हूँ फट से बना के दे दूँ। धड़कने धड़कन